अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बारबेक्यू तिक्का फिंगर की रेसिपी, क्योंकि रमज़ान स्पेशल है और रमज़ान में जब इस तरह की चीज़ें ना बनाओ इफ्तार में तो मज़ा ही नहीं आता। तो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इतनी आसान रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर है और जो नहायत ही मज़ेदार लगता है खाने में। इतने मज़े के ये रोल बनेंगे, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे बताए हुए मेथड के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कितने मज़े के आपके लिए बारबेक्यू के फिंगर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फिर चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बहुत खूबसूरत सा बोल ले लिया है। इस पर डाल दिया 1/2 टी स्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, ये भी 1/2 टी स्पून है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, और ये हमने एक अदद मेरे पास प्याज थी और 2 हरी मिर्ची थी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है इस तरह से। प्यूरी चली गई इसके अंदर प्याज की, और 2 टेबल स्पून इस पर दही शामिल किया है मैंने। अब इसको मैं कर दूंगी बहुत अच्छे से मिक्स, और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो फूड कलर, तो मैंने यहाँ 1 पिंच फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेशन कर लूँगी बहुत अच्छे से। और जितनी भी मेरे पास चिकन है, ये चिकन मेरे पास है 200 ग्राम, इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत अच्छी हमारी मैरिनेशन हो जाएगी इसके अंदर। इसको मैं मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से और इसको 30 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, क्योंकि तिक्के का फ्लेवर चाहिए हमें, तो इसलिए फूड कलर इसके अंदर मैं लाजमी डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप फूड कलर स्किप कर दीजिए। तो अब इसको मैं ढक दूँगी आधे घंटे के लिए। तो चलिए जितने देर ये मैरिनेट होता है तो हम इसके लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और उसको मैंने पानी में हल कर लिया है। इस तरह से पतली सी स्लरी बनानी है। इसमें कुछ मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं और थोड़ा सा ही नमक शामिल कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं हमें इतनी पतली स्लरी चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी। तो ये अब इसको बना लिया, अब इसको साइड पे कर लेते हैं। हमारा मैरिनेट हुआ चिकन तैयार हो गया है, तो अब इसको चलिए पकाने की तैयारी करते हैं। तो हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया, 1/2 टी स्पून इसके अंदर फ्रेश लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन को मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से हमें भूनना है जब तक इसकी दानेदार फॉर्म नहीं आ जाती। तो अब इसके अंदर जितना भी मैरिनेटेड चिकन है तो मैं इसके अंदर सब शामिल कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं मैं सब इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी। बहुत आसान से और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी हमारी चिकन, क्योंकि मैरिनेट में बहुत अच्छी से हमारी गल गई है और बहुत अच्छी से अंदर से खुशबू आने स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको थोड़ी देर में कवर करूँगी। तो ये देख सकते हैं इसने काफ़ी अपना पानी भी रिलीज़ किया है, दही का अपना पानी है, चिकन का भी पानी है। तो मैं इसको ड्राई करूँगी बहुत अच्छे से। ये देख सकते हैं हम इसको ड्राई कर रहे हैं, और खुशबू की तो बात ही ना करें, इतनी शानदार सी खुशबू आ रही है। तो देख सकते हैं मैंने ड्राई कर लिया है। इसके अंदर मैंने सेंटर में इसकी जगह बना दी है, अल्मुनियम मैंने फॉइल ले लिया है, क्योंकि बारबेक्यू की बात हो रही है। तो बारबेक्यू के लिए टिक्के का फ्लेवर देने के लिए स्मोक तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑयलस लगा लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल करके इसको कवर कर दिया है, ताकि जितना भी अच्छा फ्लेवर आएगा सब इसके अंदर आ जाएगा। तो अब चलिए आप दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है, बिल्कुल ताज़ी ब्रेड होनी चाहिए आपके पास भी। और फिर वही उसी तरह जिस तरह मैं हमेशा करती आई हूँ, इसके एजेस निकाल लेंगे, हम चारों कॉर्नर्स निकालेंगे और ये ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको करके अब इसको रोलिंग पे मैं बेल रही हूँ इसको अच्छे से, ताकि हमारा चपटा सा हो जाए। मकसद हमारा इस चपटा करना यही है कि हमारे रोल जो है हमारे अच्छे आसानी से बन जाए। देखिए मैंने सारे बनाकर रख लिए हैं और इसको बेल कर रख लिए हैं। देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस देख लें, कितने चपटे चपटे से हमने बना लिए हैं। तो चलिए अब ये मेरा ठंडा हो चुका है चिकन का जितना भी वो था इसके अंदर, और मैंने कोयले को बाहर निकाल दिया है। बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है हमारी मैरिनेशन। तो अब यहाँ पे मैंने एक पीस रख लिया है और इसके चारों कॉर्नर्स में मैं ये स्लरी लगाऊंगी जो मैंने पतली सी बना के रखी हुई है। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत झटपट से बन जाता है। आप इफ्तार में ज़रूर बनाएं कि खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और इस तरह से मैं इसके ऊपर ये सारी चिकन रखूँगी, थोड़ी थोड़ी सी फ्लेवर तिक्के का आ रहा है इसके अंदर से, बहुत शानदार सी खुशबू आ रही है। यकीन करें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस स्टेज में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो अभी देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको रोल की शक्ल में देती हुई आ गई हूँ। और इसके जो एंड होता है इसको बिल्कुल इसको तरह चिपका लीजिए, इसका मुँह बंद कर दीजिए आसपास से, ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना आए फ्राई करने के दौरान। तो बहुत इजीली तरीके से ये बन जाएंगे। बस इस तरह से मैंने बनाती जाऊंगी और इस तरह से इसके साइडें मैंने कवर कर दी बहुत अच्छे से, इसको बिल्कुल सील कर दिया आसपास से मैंने। तो ये सारे बनकर देख लें हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो गए। यहाँ पर अब मैंने स्लेरी में इसको डीप किया है और साइड में ब्रेड क्रम्स रखे हैं। इसको मैं इस तरह से इसको कोट कर लूँगी। आप ब्रेड क्रम्स की जगह आप वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर,
कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। बस इस तरह स्लरी में हम डुबोएंगे इसको, फौरन से बाहर निकाल लेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे हम और सारे रख लेंगे। देखा आपने कितनी झटपट से, कितनी इजीली जल्दी से बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारे बना के मैंने रख लिए हैं, तैयार कर दिए हैं मैंने, अभी देख सकते हैं। बस इफ्तार का जब टाइम हो आप ये सारी तैयारी करके रख लें, जब फ्राई का टाइम हो तो आप उसी टाइम फ्राई कर लें फटाफट से। तो ये देख लें गर्म ऑयल हो गया है मेरा कढ़ाई के अंदर, तो मैं अब इसके अंदर सारे डाल रही हूँ रोल और इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर दूंगी मैं इसको, फिर बाहर निकाल लूँगी। बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत से माशाल्लाह से कलर आया है इसका, और इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी हैं, यकीन करें। और जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो आपको टिक्के का फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा, अपने घर वालों का दिल जीतिएगा। और अगर इसी के हवाले से, स्नैक्स के हवाले से आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि रमज़ान स्पेशल है। मैं आपको इसी तरह की चीज़ें दे रही हूँ इफ्तार के हवाले से ही। तो ये देख सकते हैं मैंने माशाल्लाह से हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं बारबेक्यू टिक्का रोल। इतने मज़े के लग रहा है, इतनी शानदार इसकी लुक आई है। अभी देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने थे। अब इसको मैं आपको चेक भी कराऊंगी, इसकी आवाज़ सुनाती हूँ मैं, कितने क्रिस्पी हैं ये, और तोड़ कर भी दिखाऊंगी। बहुत मज़े के बने थे, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो ये देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, वाओ माशाल्लाह, इतनी शानदार खुशबू के साथ ये बनकर आए हैं। यकीन करें इतनी शानदार खुशबू आ रही है इसमें से कि जैसे कि हम कोई टिक्का खा रहे हैं। इतने मज़े के ये लगे थे। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए मुझे, मेरी फैमिली को। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।